दोस्त आर्यन, सीमा और नील गर्मियों की छुट्टियों में एक छोटे से गांव में घूमने गए। गांव जंगल में तीन बच्चे और भूतिया थे। तीन दोस्त आर्यन, सीमा और नील गर्मियों की छुट्टियों में एक छोटे से गांव में घूमने गए। गांव के किनारे पर एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जिसे गांव वाले भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर थीं, जिनमें से सबसे डरावनी थी एक बूढ़े भूत की कहानी जो जंगल में प्रकट होता था। एक दिन तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे इस भूतिया जंगल की सच्चाई जानने जाएंगे। उत्साह और जिज्ञासा से भरे वे तीनों दोपहर के समय जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल में आगे बढ़ते गए, पेड़ों की छांव और घने होते जंगल ने उन्हें अजीब सा एहसास दिलाना शुरू कर दिया। सूरज की रोशनी भी पेड़ों के बीच से मुश्किल से छनकर आ रही थी, जिससे वातावरण और भी डरावना लगने लगा। कुछ देर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक पुराना टूटा फूटा घर उनके सामने आ गया। ये वही घर था जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि यहाँ एक भूत रहता है। तीनों बच्चे पहले तो डर गए, लेकिन फिर आर्यन ने हिम्मत जुटाई और बोला, हम डरने नहीं वाले, हमें सच्चाई जाननी है। वे तीनों घर के अंदर चले गए। घर के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। दीवारों पर जाले और फर्श पर धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस घर को वर्षों से किसी ने छू। एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजे जोर से बंद हो गए। तीनों बच्चे घबरा गए। तभी एक बूढ़ी आवाज गूंजने लगी, कौन है? मेरे घर में कौन आया है? आवाज सुनकर तीनों बच्चे कांप उठे। नील ने कांपते हुए पूछा, आप कौन हैं? जवाब में आवाज आई, मैं इस जंगल का रखवाला हूँ, यहाँ कोई नहीं आ सकता। तीनों बच्चे समझ गए कि ये वही भूत है जिसके बारे में उन्होंने सुना था। डर से उनके पसीने छूट रहे थे, लेकिन सीमा ने हिम्मत करके कहा, हम यहाँ किसी बुरी नीयत से नहीं आए हैं, हम सिर्फ जानना चाहते थे कि इस घर में कौन रहता है। भूत ने उनकी सच्चाई और साहस को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत ने मुझे प्रभावित किया है। मैं एक साधारण इंसान था,